यह कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, जो ट्रेडिंग को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून मानता है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, जिसे लिखा है मार्शल लिंक ने। एक ऐसा ट्रेडर जिसने अपनी गलतियों से, अपने नुकसान से और अपनी छोटी छोटी जीतों से वो सीख हासिल की जिसे उसने शब्दों में पिरोकर दुनिया को दे दिया। ट्रेडिंग सुनने में जितना आसान लगता है, असलियत में उतना ही मुश्किल है। मार्केट का उतार चढ़ाव, प्रॉफिट और लॉस के बीच झूलते सपने, और उन सपनों को सच करने के लिए हजारों बार गिरकर फिर से खड़े होने की हिम्मत, यही सिखाता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। मार्शल लिंक ने अपनी किताब में सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स की बातें नहीं की हैं, बल्कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बारे में बताया है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ किस्मत के सहारे नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि हम सबको जल्दी पैसा कमाने की जल्दी होती है। हम सब ने कभी ना कभी सुना होगा, स्टॉक मार्केट से रातों रात अमीर बन सकते हैं। लेकिन मार्शल लिंक कहता है, अगर आपको मार्केट से दोस्ती करनी है तो पहले अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी। और यही बात मुझे इस किताब की सबसे खास लगती है। ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट भी काम करता है, और यही माइंडसेट हम सबको चाहिए। एक पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन माइंडसेट जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को पहचान सके और बेवजह के रिस्क से बचा सके। जब मैंने इस किताब को पहली बार पढ़ा था तो हर चैप्टर मुझे मेरी गलतियों की याद दिला रहा था। कभी कभी हम चार्ट्स पढ़ लेते हैं, इंडिकेटर्स समझ लेते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदल पाते। मार्शल लिंक हर ट्रेडर को याद दिलाता है कि प्रॉफिट कमाना है तो लॉस को मैनेज करना सीखो। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड वही है जहां आप खुद को कंट्रोल कर पाते हैं, जहां आपकी ग्रीड आपको ओवर ट्रेड नहीं करने देती और आपका ईगो आपको लॉस से बाहर निकलने में रोड़ा नहीं बनता। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मार्शल लिंक की किताब से निकले हर इंपॉर्टेंट थॉट को आसान हिंदी में आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, उसे अपनी ट्रेडिंग लाइफ में अप्लाई भी कर सकें। हम बातें करेंगे उन सीक्रेट्स की जो मार्केट में आपको सालों टिकाए रख सकते हैं। हम जानेंगे कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर हर ट्रेड को एक कैलकुलेटेड डिसीजन बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी क्यों किंग होती है और कैसे आप छोटी छोटी विनिंग ट्रेड से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग करियर बना सकते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सिर्फ एक बार मत देखिए, इसे बुकमार्क कर लीजिए, बार बार सुनिए, और हर बार जब आप मार्केट में एंटर करें, मार्शल लिंक के वर्ड्स को याद कीजिए। ट्रेडिंग में हाई प्रोबेबिलिटी तब आती है जब आप लो प्रोबेबिलिटी मिस्टेक्स से दूर रहते हैं। इस वीडियो के बाद मेरा वादा है कि आप मार्केट को एक नई नजर से देखेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसी ही पावरफुल बुक्स को हिंदी में डिकोड करूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैप्टर 1, ट्रेडिंग, एक असली बिजनेस। अगर आप किसी सुबह उठकर यह सोचते हैं कि आज मार्केट से पैसे बना ही लेंगे, तो रुकिए। मार्शल लिंक हमें सबसे पहले यही समझाना चाहते हैं कि ट्रेडिंग को कभी भी एक लॉटरी की तरह मत देखिए। ट्रेडिंग कोई तुक्का नहीं, कोई शौक नहीं, ये एक असली बिजनेस है। और बिजनेस वो भी ऐसा जहां आपकी हर छोटी गलती भी आपको सबक देकर ही मानेगी, वो भी कभी कभी बहुत भारी प्राइस लेकर। जब मार्शल लिंक ने अपनी पहली ट्रेड की थी तो उसने भी सोचा था कि बस एक दो सही स्टॉक्स पकड़ो, पैसे अपने आप आ जाएंगे। लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि मार्केट किसी को फ्री में पैसा नहीं देता। हर प्रॉफिट के पीछे प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है, और सबसे जरूरी होती है एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंडसेट। मार्शल लिंक कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग को बस एक साइड इनकम या एक आसान शॉर्टकट समझते हो, तो मार्केट आपको बहुत जल्दी बाहर का रास्ता दिखा देगा। सोचिए, अगर आप कोई दुकान खोलते हैं, एक ग्रोसरी शॉप या कोई रेस्टोरेंट, तो आप बिना प्लानिंग के लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देंगे क्या? क्या आप बिना कस्टमर्स को समझे, बिना रॉ मटेरियल देखे, बिना स्टाफ को सही ट्रेन किए दुकान खोल देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन ट्रेडिंग में लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, बिना प्रॉपर नॉलेज, बिना कोई सिस्टम और बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट, और फिर कहते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है। नहीं, जुआ हमारा एटीट्यूड होता है। मार्शल लिंक के शब्दों में, एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो खुद को एक बिजनेसमैन मानता है। उसका काम बस बाय और सेल करना नहीं, बल्कि खुद को हर रोज अपडेट करना है, मार्केट के रूल्स को समझना है, कैपिटल को प्रिजर्व करना है और लॉसेस को मिनिमम रखना है। मार्शल लिंक ने
अपने शुरुआती सालों में खुद ये सब झेला। उसने देखा कि कैसे वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड्स करता रहा, बिना रिकॉर्ड्स रखे, बिना प्लान बनाए। लेकिन हर लॉस ने उसे सिखाया कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे बड़ा रूल है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका टाइम है। मार्शल लिंक कहता है, चार्ट्स पढ़ना, डेटा स्टडी करना, रिपोर्ट्स निकालना, ये सब होमवर्क करना पड़ता है। आप सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठकर लक के भरोसे करोड़पति नहीं बन सकते। जितना आप मेहनत करते हो उतना ही ज्यादा आपके ट्रेड्स में कंसिस्टेंसी आती है और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पकड़ में आते हैं। यही असली ट्रेडर की पहचान है। वो लॉस से डरता नहीं, वो बिना स्ट्रेटेजी के ट्रेड करने से डरता है। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बॉस भी आप हैं और एम्प्लॉई भी आप ही हो। अगर आपने डिसिप्लिन खो दिया तो समझो आपका बॉस ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मार्शल लिंक कहते हैं कि खुद को हमेशा एक प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करो, प्रॉपर रूल्स बनाओ, प्रॉपर टूल्स यूज करो और सबसे जरूरी रिकॉर्ड्स रखो। कौन सा ट्रेड क्यों लिया, कहां गलती हुई, कहां प्रॉफिट हुआ, सब लिखो। यही रिकॉर्ड्स कल आपके सबसे बड़े टीचर बनेंगे। मार्शल लिंक ने अपनी पहली बड़ी लॉस के बाद सीखा कि ट्रेडिंग में इमोशन से ज्यादा जरूरी है एग्जीक्यूशन। लोग प्रॉफिट होते ही खुश हो जाते हैं और लॉस आते ही पैनिक में गलती पर गलती कर बैठते हैं। लेकिन जो ट्रेडर इसे एक बिजनेस मानता है वो लॉस को भी कॉस्ट मानकर चलता है। जैसे किसी दुकान में रेंट देना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग में कुछ लॉसेस भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैं। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहां कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रॉपर सिस्टम और सही माइंडसेट से आप प्रोबेबिलिटी को अपने पक्ष में झुका सकते हैं। और यही सबसे बड़ी कला है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की। मार्शल लिंक का यह लेसन हर नए ट्रेडर को यही बताता है कि मार्केट में हमेशा वही टिकेगा जो खुद को एक बिजनेसमैन की तरह ट्रेन करेगा, ना कि एक जुआरी की तरह बेट लगाएगा। तो अगर आप ट्रेडिंग से सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो पहली सोच बदलिए, इसे बिजनेस समझिए, डिसिप्लिन लाइए और हर ट्रेड को एक प्रोजेक्ट की तरह हैंडल करिए। तभी आप उन हजारों लोगों से अलग निकलेंगे जो मार्केट को जुआ समझकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। ट्रेडिंग में जीतना कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक लॉन्ग जर्नी है, और ये जर्नी तभी पॉसिबल है जब आप मार्शल लिंक की तरह इसे एक सीरियस बिजनेस मानेंगे। यही कहानी है ट्रेडिंग को बिजनेस समझने की, और यहीं से शुरू होता है एक रियल ट्रेडर बनने का सफर। चैप्टर 2, सही माइंडसेट अपनाना। एक ट्रेडर के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके खुद के दिमाग में बैठा होता है, और मार्शल लिंक ने इस बात को बहुत गहराई से महसूस किया। ट्रेडिंग की दुनिया में स्ट्रेटजी, टूल्स, इंडिकेटर्स सब बाद में आते हैं। पहले आता है माइंडसेट। वही माइंडसेट जो तय करता है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव में स्टेबल रहेंगे या हर झटके में बिखर जाएंगे। ट्रेडिंग शुरू करने वाला हर इंसान एक ही सपना लेकर आता है, प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट से पहले मार्केट आपसे एक चीज मांगता है, पेशेंस। मार्शल लिंक खुद कहते हैं कि जब उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो उनके अंदर भी वही जल्दीबाजी थी, वही लालच, वही ओवर कॉन्फिडेंस कि मार्केट को तो बस अपने हिसाब से झुका देंगे। लेकिन मार्केट कभी किसी के ईगो के आगे नहीं झुकता। वो आपकी टेस्टिंग ग्राउंड है जो आपके माइंडसेट की कमजोरियों को नंगा करके रख देता है। बहुत से नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर स्ट्रैटेजी परफेक्ट है तो पैसा अपने आप बनेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट भी तो इंसान ही करता है। और इंसान का माइंडसेट अगर कमजोर हो, डर और लालच से भरा हो, तो सबसे बेहतरीन सिस्टम भी फेल हो जाएगा। मार्शल लिंक ने खुद अपने अंदर की कमजोरियों को बहुत करीब से देखा। कैसे वो एक छोटी प्रॉफिट पर खुश होकर जल्दी एग्जिट कर देते थे, लेकिन लॉस आने पर होप में ट्रेड पकड़े रहते थे कि शायद मार्केट रिवर्स हो जाए। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम लॉस को एक्सेप्ट करना है। हर ट्रेडर को लगता है कि वही सही है, वही मार्केट को बीट कर सकता है। लेकिन मार्शल लिंक ने अपनी बार बार की हार से जाना कि मार्केट से लड़ने वाला ट्रेडर हमेशा हारता है और मार्केट के फ्लो के साथ चलने वाला ही जीतता है, और इसके लिए माइंडसेट को ईगो से आजाद करना पड़ता है। कई बार होता क्या है, आप स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, चार्ट्स खुला है, इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है, लेकिन माइंडसेट डगमगा जाता है, हाथ कांपता है माउस पर। कभी एंट्री लेने में डिले कर देते हैं, कभी एग्जिट करने में हिम्मत नहीं कर पाते। मार्शल का कहना है कि यह सब माइंडसेट की अनट्रेनिंग का नतीजा है। आपको खुद को डिसिप्लिन में ढालना होगा। ट्रेडिंग में इमोशन नहीं, एग्जीक्यूशन काम आता है। मार्शल लिंक की एक बात दिल छू लेने वाली है।
वो कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी आपका खुद का माइंड है और सबसे बड़ा एलाय भी वही बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। जब लॉस होता है तो पैनिक मत करो, एनालाइज करो। जब प्रॉफिट होता है तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, काम रहो। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए जो हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहे, ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, ना बहुत ज्यादा फियर। कई बार लोग दूसरों की एडवाइस पर ट्रेड करते हैं। किसी फोरम पर सिग्नल देख लिया, किसी फ्रेंड ने टिप दे दी, लेकिन जो ट्रेडर सही माइंडसेट वाला होता है वो किसी भी नॉइज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वो अपना प्लान बनाता है और वही फॉलो करता है। मार्सेल लिंक कहते हैं कि अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो आप नॉइज में भी क्लैरिटी ढूंढ सकते हैं। माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने के लिए मार्सेल ने खुद बहुत चीजें की। एक जर्नल मेंटेन किया, हर ट्रेड के पीछे के थॉट्स नोट किए, खुद से टफ क्वेश्चंस पूछे। क्यों लिया ये ट्रेड? ये एग्जिट क्यों नहीं किया? इमोशन ने कहां फंसाया? यही क्वेश्चंस उसे एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाते गए। ट्रेडिंग का खेल नंबर्स का है, लेकिन जीतता वही है जो अपने माइंड को नंबर्स से भी ऊपर कंट्रोल कर सके। हर ट्रेड एक टेस्ट है, हर प्रॉफिट एक इल्यूजन भी हो सकता है अगर माइंडसेट स्टेबल नहीं। इसलिए मार्सेल हमेशा कहता है, माइंडसेट को ट्रेन करो, ईगो को कंट्रोल करो और डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। जो इंसान मार्केट में खुद को बदलने के लिए तैयार है वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है। यहां लक नहीं चलता, यहां चलता है क्लियर माइंड और कोल्ड एग्जीक्यूशन। यही असली माइंडसेट है एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर का। तो ट्रेडिंग के इस सफर में अगर आप सच में प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो पहले खुद को देखिए। आप कहां इमोशनल हो जाते हैं, कहां पेशेंस खो देते हैं, कहां ईगो ट्रेड कर रहा है और आप सिर्फ रिमोट कंट्रोल बन गए हैं। इस रियलाइजेशन से ही माइंडसेट बदलता है और माइंडसेट बदलते ही आपके ट्रेड्स बदलने लगते हैं। मार्केट में रोज हजारों ट्रेड्स होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल सिर्फ वही होते हैं जिनका माइंडसेट किसी मशीन की तरह शार्प, काम और न्यूट्रल होता है। मार्सेल लिंक ने अपनी फेलियर्स से सीखा, पेन से सीखा, और वही एक्सपीरियंस उसने इस किताब में हर उस इंसान के लिए लिखा है जो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसों का खेल नहीं बल्कि माइंड का खेल मानता है। तो अगली बार जब आप मार्केट खोलें, खुद से वादा करिए कि आज से आपका माइंडसेट आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होगा, ना कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। यही माइंडसेट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की असली शुरुआत है। चैप्टर 3, अपना होमवर्क पूरा करना। मार्केट में हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपनी प्रिपरेशन पर उतना ही फोकस करते हैं जितना प्रॉफिट के सपने देखने पर। मार्सेल लिंक का तीसरा सबक भी यही बताता है, अगर आप ट्रेडिंग को सच में बिजनेस मानते हैं तो फिर आपका होमवर्क सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। बिना होमवर्क के मार्केट में कदम रखना मतलब समुंदर में बिना लाइफ जैकेट के कूद जाना। चाहे आपको तैरना आता हो या नहीं, एक बड़ी लहर आपको डुबो ही देगी। मार्सेल लिंक ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यह बात बहुत बारीकी से जानी। जब वो नया था तो उसने भी कई बार बिना तैयारी के बस किसी रूमर या टिकर देखकर ट्रेड्स ले लिए और हर बार उसकी जेब खाली ही हुई। उसने बहुत देर से समझा कि मार्केट कभी किसी को रेडी नहीं करता, आपको खुद को तैयार करना होता है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे सालों की मेहनत छुपी होती है। लेट नाइट्स में चार्ट्स पढ़ना, रिपोर्ट्स एनालाइज करना और पैटर्न समझना, यही होमवर्क उसे दूसरों से अलग बनाता है। ट्रेडिंग होमवर्क का मतलब सिर्फ इंडिकेटर्स लगाना नहीं होता, इसका मतलब है मार्केट की पल्स को पकड़ना। मार्सेल लिंक कहता है कि हर स्टॉक, हर इंडेक्स, हर सेक्टर अपनी एक पर्सनैलिटी रखता है। अगर आप उसे डेली ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप उसकी चाल को नहीं समझ पाओगे। होमवर्क वही है, हर दिन डेटा कलेक्ट करना, चार्ट्स पर पैटर्न्स देखना, न्यूज की जेन्युइन इंपैक्ट को समझना और यह तय करना कि कब एंट्री सही रहेगी और कब एग्जिट करना बेहतर होगा। मार्सेल लिंक खुद अपने शुरुआती लॉसेस को अपनी तैयारी की कमी मानता है। उसे याद है, उसने एक बार एक हॉट स्टॉक में पैसा लगाया, बस इसलिए क्योंकि सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। ना उसने उस कंपनी का फाइनेंशियल देखा, ना वॉल्यूम चेक किया, ना हिस्टोरिकल पैटर्न समझा, और कुछ ही दिनों में वो ट्रेड एक नाइटमेयर बन गया। मार्सेल लिंक को तब समझ आया कि रूमर सबसे बड़ा पॉइजन है और रिसर्च सबसे बड़ा एंटीडोट। कई नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि होमवर्क करना टाइम वेस्ट है। वो चाहते हैं कि कोई रेडीमेड टिप मिले और वो बाय कर लें, लेकिन मार्केट उन टिप्स वालों को सबसे पहले साफ कर देता है। होमवर्क करने वाला ट्रेडर कभी किसी के सिग्नल पर डिपेंड नहीं करता, वो खुद सिग्नल जनरेट करता है। उसे पता होता है कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है और कौन सी सिर्फ नॉइज।
होमवर्क उसे दूसरों की हर्ड मेंटालिटी से बचाता है। होमवर्क का एक हिस्सा है बैक टेस्टिंग। मार्सेल लिंक हर स्ट्रेटेजी को पहले पास डेटा पर टेस्ट करता था। वो देखता था कि जो सिस्टम आज काम कर रहा है, क्या वो 2 साल पहले भी काम करता? क्या वो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में टिक पाएगा? होमवर्क का मतलब पास्ट पैटर्न से फ्यूचर की तैयारी करना है। यही रीजन है कि बड़े ट्रेडर्स छोटी छोटी बातों को भी नोटबुक्स में लिखते हैं। हर ट्रेड का नोट, एंट्री का रीजन, एग्जिट का लॉजिक, सब कुछ। जब आप ऐसे डिटेल्स मेंटेन करते हैं, तभी आपकी गलतियां आपके सबसे बड़े टीचर्स बनती हैं। ट्रेडिंग होमवर्क आपको उस इमोशनल ट्रैप से भी बाहर निकालता है जहां आप सिर्फ होप और फियर में फंसे रहते हैं। अगर आपका रिसर्च स्ट्रांग है तो आप किसी भी लॉस को प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आपको पता होता है कि ट्रेड गलत गया तो नेक्स्ट प्लान क्या है, और अगर सही गया तो नेक्स्ट लेवल कैसे मैनेज करना है। मार्सेल लिंक कहते हैं कि एक प्रो ट्रेडर वही है जो मार्केट आवर्स के बाद भी काम करता है। जब मार्केट बंद होता है तो असली काम शुरू होता है। चार्ट्स स्टडी करो, ब्रेकआउट्स देखो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढो, और सबसे जरूरी अपनी पास्ट ट्रेड्स को एनालाइज करो। होमवर्क ही आपको वीकेंड ट्रेडर से वीक लॉन्ग ट्रेडर बनाता है, और यही फर्क बनाता है एक ड्रीमर और एक डूअर में। ट्रेडिंग का होमवर्क एक हैबिट है। जैसे किसी स्टूडेंट के लिए एग्जाम के पहले पढ़ाई जरूरी है, वैसे ही ट्रेडर के लिए हर ट्रेड के पहले होमवर्क जरूरी है। आप बिना तैयारी के मार्केट में पैसे झोंककर सिर्फ ब्रोकर को रिच बना सकते हैं, खुद को नहीं। होमवर्क आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, और सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर ही मार्केट में लंबे समय तक टिकता है। मार्सेल लिंक ने अपनी बुक में जिस होमवर्क की बात की है, वो सिर्फ टेक्निकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। खुद को तैयार करना है कि आज मार्केट आपको टेस्ट करेगा। झूठी न्यूज, सडन मूवमेंट, पैनिक सिचुएशंस, और आपको काम रहकर अपने एनालिसिस पर टिके रहना है। होमवर्क ही वो कॉन्फिडेंस देता है जिससे आप रूमर्स से डरते नहीं, खुद के डेटा पर भरोसा करते हैं। तो अगर आप सच में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कीजिए। सुबह की पहली टी से पहले ही मार्केट की पल्स पढ़ डालिए, ट्रेंड्स को समझिए, ग्लोबल क्यूज देखिए, और फिर एक सॉलिड प्लान बनाइए। क्योंकि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक प्रिपेयर्ड माइंड का खेल है। होमवर्क की ये आदत ही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर बनेगी, और मार्सेल लिंक की यही सीख आपको भी उस क्राउड से अलग खड़ा कर देगी जो बिना तैयारी के मार्केट में सिर्फ ड्रीम्स देखने आता है। याद रखिए, होमवर्क के बिना ट्रेडिंग करना मतलब बिना आर्मर के बैटलफील्ड में उतरना, और बिना आर्मर वाला सोल्जर कितना भी ब्रेव क्यों ना हो, जंग जीत नहीं सकता। चैप्टर 4, ट्रेडिंग के जरूरी टूल्स। एक सच्चा ट्रेडर वही है जो अपनी जीत का श्रेय सिर्फ किस्मत को नहीं देता, बल्कि अपने टूल्स को समझता है, उन्हें मास्टर करता है, और सही वक्त पर सही टूल यूज करना जानता है। मार्सेल लिंक जब ट्रेडिंग की दुनिया में नए थे, तब उन्होंने भी अपनी शुरुआती ट्रेड्स बिना किसी सही इक्विपमेंट के की थी। न ठीक से चार्ट्स पढ़ने का तरीका, न सही इंडिकेटर्स की समझ, और न ही किसी प्लेटफॉर्म की टेक्निकल ट्रिक्स की जानकारी। नतीजा वही हुआ जो अक्सर बिना तैयारी के बैटलफील्ड में उतरने पर होता है। बार बार हार, बार बार लॉस, और एक एंडलेस साइकिल जिसमें लोग खुद को और मार्केट दोनों को कोसते रहते हैं। ट्रेडिंग के टूल्स ठीक वैसे ही हैं जैसे किसी सर्जन के हाथ में स्कैल्पल। सर्जन चाहे कितना भी जीनियस क्यों न हो, अगर उसके पास सही और शार्पन टूल्स न हो तो वो सबसे आसान सर्जरी भी रिस्की बना सकता है। वैसे ही मार्केट भी है, यहां हर डिसीजन एक सर्जरी की तरह प्रिसाइज होना चाहिए। मार्सेल लिंक कहते हैं कि टूल्स केवल चार्ट्स और इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं हैं, वो आपकी आंखें और आपके दिमाग के एक्सटेंशन होते हैं जो मार्केट की नब्ज को पकड़ते हैं। मार्सेल लिंक का पहला टूल था चार्टिंग सॉफ्टवेयर। उसने महसूस किया कि बिना साफ और सही चार्ट्स के ट्रेडिंग बस अंदाजा है। चार्ट्स आपके लिए मार्केट की कहानी लिखते हैं, ट्रेंड कहां बन रहा है, मोमेंटम कहां है, ब्रेकआउट कहां आ सकता है। मार्सेल लिंक ने यह भी देखा कि चार्ट्स पर बिना प्रैक्टिस के नजर डालना वैसे ही है जैसे बिना लेंस के माइक्रोस्कोप में देखना। आप डेटा देख तो रहे हैं लेकिन मीनिंगलेस। दूसरा टूल जिसे मार्सेल लिंक ने सबसे पावरफुल माना वो था उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ ऑर्डर एग्जीक्यूशन की जगह नहीं होता, वो आपको रियल टाइम डेटा देता है, अलर्ट्स देता है, आपकी स्पीड को बढ़ाता है और स्लिपेज को कम करता है। मार्सेल लिंक हमेशा कहता था,
एग्जीक्यूशन में जितनी स्पीड उतनी ज्यादा एज। वो कई ट्रेडर्स स्लो इंटरनेट, आउटडेटेड प्लेटफॉर्म या क्लमसी इंटरफेस के कारण सही सिग्नल पकड़ने के बावजूद सही एंट्री नहीं ले पाते, और वही मिस्ड एंट्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बदल जाती है। एक और टूल जिसे नए ट्रेडर्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है न्यूज फीड और इकोनॉमिक कैलेंडर। मार्शल लिंक ने खुद अपनी पहली बड़ी गलती तब की थी जब उसने किसी बड़ी कंपनी की अर्निंग्स रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया और ट्रेड ले लिया। न्यूज के इंपैक्ट को नजरअंदाज करना मतलब बिना वेदर फोरकास्ट देखे समुद्र में जहाज ले जाना। अगर आप तैयार नहीं हैं तो एक ही तूफान सब कुछ डुबो देगा। मार्शल लिंक का एक फेवरेट टूल था उसका ट्रेडिंग जर्नल। कई लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन मार्शल लिंक कहता था कि जर्नल आपके ट्रेडिंग माइंड का मिरर है। हर ट्रेड नोट करना, एंट्री एग्जिट का कारण लिखना, माइंडसेट नोट करना, यही रिकॉर्ड्स बाद में आपको अपने पैटर्न्स दिखाते हैं। आपको पता चलता है कि कौन सा स्ट्रैटेजी बार बार फेल हो रहा है और कौन सा सेटअप आपको प्रॉफिट दे रहा है। इंडिकेटर्स भी मार्शल लिंक की टूलकिट का हिस्सा थे, लेकिन उसने कभी इंडिकेटर्स पर पूरी डिपेंडेंस नहीं रखी। उसके लिए इंडिकेटर्स सिर्फ सिग्नल्स थे, कोई फाइनल आंसर नहीं। उसने मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD जैसे टूल्स को प्रैक्टिकल तरीके से यूज करना सीखा। वो जानता था कि अगर आप इंडिकेटर्स को भगवान बना देंगे तो मार्केट आपको धोखा देना सीख जाएगा। इंडिकेटर्स आपके असिस्टेंट हैं, बॉस नहीं। रिस्क मैनेजमेंट टूल्स मार्शल लिंक के लिए उतने ही जरूरी थे जितना कैपिटल। वो हमेशा स्टॉप लॉस को एक लाइफ जैकेट मानता था। कोई भी ट्रेड कितना भी स्ट्रांग लगे, अगर उसमें स्टॉप लॉस नहीं है तो वो टाइटैनिक ही है, खूबसूरत मगर डूबने के लिए बना। लॉट साइज कैलकुलेटर, मार्जिन कैलकुलेटर, ये सब छोटे छोटे टूल्स उसकी रिस्क की दीवार बनाते थे। मार्शल लिंक ने यह भी समझा कि सही टूल्स के बावजूद अगर माइंडसेट क्लटर्ड है तो टूल्स बेकार हैं। टूल्स तभी काम करते हैं जब ट्रेडर फोकस्ड हो, काम हो और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन करे। इसलिए मार्शल लिंक अपने डेस्क को भी एक टूल मानता था, एक साफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कस्पेस जिसमें उसे हर चीज की सही जगह पता हो। क्लटर्ड डेस्क, क्लटर्ड माइंड, यही उसका रूल था। आज भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ऐसे हजारों लोग हैं जो एक अच्छा लैपटॉप, फास्ट इंटरनेट और महंगे सब्सक्रिप्शंस पर खर्च करते हैं, लेकिन कभी टूल्स को मास्टर करने का टाइम नहीं देते। मार्शल लिंक ने कहा था, एक शार्प नाइफ से नाश्ता बना सकते हो, सर्जरी कर सकते हो या खुद को काट सकते हो। सब इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे हाथ कितने स्किल्ड हैं। ये टूल्स पावरफुल हैं, लेकिन सबसे बड़ा टूल ट्रेडर का खुद का ब्रेन है। इसलिए ट्रेडिंग में एंट्री लेने से पहले अपने टूल्स को शार्पन करिए, प्रैक्टिस करिए, टेस्टिंग करिए, रिकॉर्ड्स रखिए और सबसे बढ़कर हर टूल को अपने सर्वेंट की तरह यूज करिए, मास्टर की तरह नहीं। सही टूल्स आपके डिसीजंस को तेज बनाते हैं, गलत टूल्स आपकी कमजोरियों को बढ़ाते हैं। मार्शल लिंक की यह सीख सिंपल है, मार्केट वही जीतता है जो अपने टूल्स को आर्मर की तरह पहनता है, न कि शोपीस की तरह सजा कर रखता है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को सीरियस बिजनेस मानते हैं तो आज से ही अपने ट्रेडिंग डेस्क को एक वॉर रूम बनाइए, जहां हर टूल तैयार खड़ा हो आपके एक सिग्नल पर एक्शन लेने के लिए। और यही है वो हिडन एज जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर बना देता है। चैप्टर 5, ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल ढूंढना जो आपको सूट करे। मार्केट में हजारों ट्रेडर्स आते हैं, लेकिन टिकता वही है जो खुद को मार्केट के हिसाब से नहीं, मार्केट को खुद के हिसाब से समझता है। मार्शल लिंक की सबसे बड़ी सीखों में से एक यही रही, हर इंसान के लिए ट्रेडिंग का एक स्टाइल होता है जो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हैबिट्स और उसकी लाइफ रिदम से मेल खाता है। जब तक आप वो स्टाइल नहीं ढूंढते तब तक आप मार्केट में खुद को बार बार खोते रहते हैं। बहुत से नए ट्रेडर्स दूसरों को कॉपी करके ही ट्रेड करना शुरू करते हैं। कोई स्कैल्पिंग करता है तो सोचते हैं मैं भी स्कैल्पर बन जाऊं, कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन लेता है तो वही स्ट्रैटेजी उठा लेते हैं। लेकिन मार्शल लिंक ने अपनी जर्नी में महसूस किया कि ट्रेडिंग में कॉपी कैट ज्यादा दिन नहीं टिकते। उसे खुद भी शुरुआत में यही लगा कि किसी फेमस ट्रेडर का तरीका कॉपी कर लेगा तो पैसा अपने आप बनने लगेगा, लेकिन मार्केट ने उसे झकझोर कर यह सिखा दिया कि स्ट्रैटेजी कॉपी हो सकती है पर टेम्परामेंट कॉपी नहीं हो सकता। हर ट्रेडिंग स्टाइल आपके माइंडसेट और आपके डेली रूटीन से जुड़ा होता है। अगर आप जल्दी डिसीजंस लेने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो स्कैल्पिंग आपके लिए पॉइजन है। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस को लेकर पैनिक हो जाते हैं तो इंट्राडे आपके लिए कांस्टेंट स्ट्रेस बनेगा। मार्शल लिंक को भी कई बार यह बात समझ में नहीं आई।
उसने दूसरों को देख देख कर स्कैल्पिंग शुरू किया, चार्ट्स पर बैठा रहता था, हर टिक पर नजर, हर सेकंड पर नर्वसनेस। और नतीजा, न प्रॉफिट हुआ, न माइंडसेट स्टेबल रहा। वो दिन मार्सेल कभी नहीं भूलता जब उसने अपनी सारी ट्रेड्स बंद की, लैपटॉप को एक साइड रखा और खुद से पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहा हूं? मुझे जवाब था नहीं। वो मार्केट से लड़ रहा था, मार्केट के फ्लो के साथ डांस नहीं कर रहा था। उसी दिन उसने तय किया कि वो अपना स्टाइल खुद ढूंढेगा। उसने अपने माइंड को ऑब्जर्व किया, किस तरह के ट्रेड्स उसे कंफर्टेबल लगते हैं, कब वो काम रहता है, कब वो पैनिक करता है, किस टाइम उसे मार्केट पढ़ना इजी लगता है और कब वो कंफ्यूज्ड होता है। यहीं से उसने पोजीशन ट्रेडिंग पर फोकस किया। उसने देखा कि उसे बिगर ट्रेंड्स में ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। शॉर्ट टर्म नॉइजेस उसे डिस्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म पैटर्न्स उसे कंफर्टेबल लगते थे। उसने स्विंग ट्रेडिंग को भी एक्सप्लोर किया, जिसमें उसे मल्टीपल डेज तक ट्रेंड पकड़ने का मौका मिला, बिना हर सेकंड स्क्रीन से चिपके रहने के। मार्सेल लिंक की एक सीख हमेशा याद रखनी चाहिए, ट्रेडिंग को अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट मत बनाओ। अगर आप नेचुरली पेशेंट इंसान हैं तो स्विंग या पोजीशन ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अगर आप हाई एनर्जी और फास्ट डिसीजन मेकिंग में माहिर हैं तो इंट्राडे या स्कैल्पिंग आपके लिए सही है, लेकिन वो भी तभी जब आप उस स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। कई ट्रेडर्स अपने स्टाइल को समझे बिना सालों तक लॉस करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, जबकि असल में प्रॉब्लम मिसमैच में होती है। स्ट्रैटेजी और ट्रेडर की पर्सनैलिटी का मिसमैच। मार्सेल लिंक ने अपने स्टूडेंट से हमेशा कहा, खुद को स्टडी करो। किसी एक दिन प्रॉफिट होने से स्टाइल तय नहीं होता। स्टाइल तय होता है जब आप बार बार एक ही टाइप की ट्रेड्स में कंफर्टेबल और कंसिस्टेंट हो पाते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल सिर्फ चार्ट्स या इंडिकेटर्स से नहीं बनता, वो आपकी लाइफ से बनता है। अगर आप फुल टाइम जॉब में हैं तो क्या आप हर मिनट मार्केट देख सकते हैं? शायद नहीं। तो फिर स्विंग या पोजिशनल आपके लिए प्रैक्टिकल है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, फास्ट इंटरनेट, फास्ट एग्जीक्यूशन, शार्प माइंडसेट, तो इंट्राडे आपके लिए थ्रिल हो सकता है। लेकिन याद रखिए, थ्रिल और स्किल में फर्क होता है। थ्रिल आपको ट्रैप में फंसाता है, स्किल आपको बचाता है। मार्सेल लिंक ने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उसने टाइम फ्रेम बदले, रिस्क लेवल्स एडजस्ट किए, टूल्स चेंज किए, लेकिन कभी भी खुद से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो हमेशा कहता था, ट्रेडिंग को अपने लाइफस्टाइल के अगेंस्ट मत खींचो, वरना मार्केट आपका बैलेंस शीट ही नहीं, मेंटल पीस भी खा जाएगा। जो इंसान अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानता है, वही सही ट्रेडिंग स्टाइल चुन सकता है। इसलिए खुद से सवाल करिए, क्या मैं जल्दी पैनिक करता हूं? क्या मैं पेशेंट हूं? क्या मैं रैपिड एग्जीक्यूशन में कंफर्टेबल हूं? क्या मैं नाइट आउल हूं या अर्ली बर्ड? क्या मैं रिस्क से डरता हूं या रिस्क को मैनेज कर सकता हूं? इन क्वेश्चंस का जवाब ही आपके ट्रेडिंग स्टाइल की डायरेक्शन तय करेगा। मार्केट कोई बैटल ग्राउंड नहीं जहां आप दूसरों को हराने निकले हैं। मार्केट एक ओशन है। यहां आपको अपनी बोट खुद बनानी है, अपनी रोइंग स्पीड खुद तय करनी है और अपनी डायरेक्शन खुद चुननी है। मार्सेल लिंक ने अपनी फेलियर से ये बोट बनानी सीखी और उसकी यही एडवाइस है कि आप भी अपनी नाव खुद तैयार करो। दूसरों की नाव में बैठकर समुंदर पार नहीं कर सकते। तो अगर आप सच में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को पहचानो, उसे एक्सेप्ट करो और उसे शार्पन करो। तभी आप मार्केट के तूफानों में भी खुद को स्टेबल रख पाओगे। तभी आप दूसरों की स्ट्रैटेजीज के झांसे में नहीं आओगे। तभी आप खुद के कैप्टन बन पाओगे। और यही बनाता है एक ट्रेडर को दूसरों से अलग। और यही है मार्सेल लिंक का असली ट्रेडिंग सीक्रेट। चैप्टर 6, अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाना। मार्केट में हर दिन हजारों लोग एंट्री लेते हैं, कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, कुछ लॉस में डूबते हैं। लेकिन जो ट्रेडर लंबे समय तक खड़ा रहता है, उसके पीछे कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है एक सॉलिड ट्रेडिंग सिस्टम, जिसे उसने खुद अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी फेलियर्स और अपनी छोटी छोटी जीतों से तैयार किया होता है। मार्सेल लिंक की पूरी ट्रेडिंग जर्नी इसी बात को साबित करती है कि कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक कुछ नहीं जब तक वो आपका अपना सिस्टम ना बने। मार्सेल लिंक जब नया था तो वो भी दूसरों के बताए सिग्नल्स पर ट्रेड करता रहा। उसे लगता था कि कोई रेडीमेड फॉर्मूला उसके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन हर बार वही हुआ, बिना लॉजिक के लिया ट्रेड या तो लॉस में खत्म हुआ या फिर एक दो लकी प्रॉफिट के बाद सारी कैपिटल निकल गया।
मार्शल लिंक को तब समझ में आया कि ट्रेडिंग में कोई होली ग्रेल नहीं है। हर इंसान को अपना होली ग्रेल खुद बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब सिर्फ एक टेक्निकल सेटअप नहीं है, यह आपके रूल्स का पूरा फ्रेमवर्क है। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना कैपिटल यूज करना है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, यह सब एक कंप्लीट सिस्टम का हिस्सा होते हैं। मार्शल लिंक ने यह बात महसूस की कि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम वही ट्रेडर बना सकता है जो डिसिप्लिन में विश्वास रखता है। सिस्टम वो लाइट हाउस है जो मार्केट के तूफानों में भी आपको सही दिशा दिखाता है। मार्शल लिंक ने खुद को बार बार नोट किया। हर ट्रेड के बाद उसने अपने माइंड में एक चेकलिस्ट तैयार की। वो देखता था किस एंट्री ने सही रिजल्ट दिया, किस एग्जिट ने लॉस कट किया, किस ट्रेड में ग्रीड आ गई, कहां इमोशन ने रूल तोड़ा। धीरे धीरे वो पैटर्न्स पकड़ने लगा। उसे समझ आया कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस कहां हैं, और इन्हीं नोट्स ने उसके ट्रेडिंग सिस्टम की नींव रखी। ट्रेडिंग सिस्टम बनाना कोई ओवरनाइट गेम नहीं है। मार्शल लिंक ने एक्सपेरिमेंट किए, इंडिकेटर्स बदलकर देखे, टाइम फ्रेम स्विच किए, रिस्क परसेंटेज एडजस्ट किया, पोजीशन साइज मैनेज किया। उसने देखा कि हर छोटे बदलाव से उसका रिजल्ट कितना इंपैक्ट करता है। यही टेस्टिंग उसे बाकियों से अलग ट्रेडर बनाती गई। उसने अपने सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी रखी, लेकिन कोर रूल्स कभी नहीं तोड़े। एक बड़ा रूल जो मार्शल लिंक ने सीखा, सिस्टम को सिंपल रखो। कॉम्प्लेक्सिटी आपको ओवरथिंक करवाती है, ओवरथिंक आपको लेट करवाता है, और मार्केट में लेट ट्रेडर सिर्फ खुद को ही हराता है। मार्शल लिंक ने अपनी स्ट्रैटेजी में सिर्फ वही इंडिकेटर्स रखे जो उसे क्लैरिटी देते थे, नॉइज नहीं। उसके रूल्स क्लियर थे। सिग्नल आया तो एंट्री, कंडीशन टूटे तो एग्जिट, चाहे कितना भी लालच क्यों ना हो। मार्शल लिंक हमेशा कहता था कि एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए होता है। जब माइंडसेट वेवर करता है, मार्केट रिवर्स होता है, फेक न्यूज आती है, तब वही सिस्टम आपकी डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन को बचाता है। सिस्टम के बिना आप एक ड्रिफ्टर बन जाते हैं, हर उफान पर ट्रेड में कूद पड़ते हैं, हर पैनिक में एग्जिट कर जाते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ टेक्निकल या फंडामेंटल नहीं, यह साइकोलॉजिकल भी होता है। मार्शल लिंक ने खुद अपने सिस्टम में माइंड रूल्स भी रखे थे, जैसे मैक्सिमम लॉस लिमिट पर डे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स पर वीक, नो रिवेंज ट्रेडिंग रूल, ताकि वो किसी सिंगल बैड डे से अपनी मेहनत की कमाई ना गंवा दे। मार्शल लिंक का मानना था कि ट्रेडिंग सिस्टम हमेशा इवॉल्व होता है। मार्केट बदलता है, ट्रेंड्स बदलते हैं, तो सिस्टम को भी एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन कोर डिसिप्लिन नहीं बदलता। मार्शल लिंक अपने सिस्टम को हर महीने रिवाइज करता था, पास्ट ट्रेड्स एनालाइज करके देखता था कि क्या उसके रूल्स आज भी उतने इफेक्टिव हैं जितने पहले थे। अगर कोई वीकनेस मिलती तो वो उसे अपग्रेड कर देता। आज भी लोग इंटरनेट पर रेडीमेड स्ट्रैटेजीज खोजते हैं, लेकिन मार्शल का एक्सपीरियंस यही कहता है कि दूसरों की कॉपी पेस्ट स्ट्रैटेजी कभी सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं दे सकती। प्रॉफिट तब आता है जब स्ट्रैटेजी आपके टेम्परामेंट, आपके रिस्क एपेटाइट और आपके रूटीन से मैच करे। यही वजह है कि मार्शल लिंक ने कभी किसी और की बुकिश स्ट्रैटेजी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं किया। उसने हर आइडिया को अपने मार्केट और अपने एग्जीक्यूशन स्टाइल में मोल्ड किया। मार्शल लिंक की यह जर्नी हर ट्रेडर के लिए इंस्पिरेशन है कि मार्केट में सर्वाइवल लक से नहीं, एक सॉलिड, टेस्टेड, सेल्फ क्राफ्टेड सिस्टम से पॉसिबल है। वो सिस्टम ही आपका सेफ्टी नेट है, जो ओवर कॉन्फिडेंस को भी कंट्रोल में रखता है और फियर को भी चेक करता है। अगर आप सच में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स करना चाहते हैं तो आज से ही अपने रूल्स लिखना शुरू कर दीजिए। जो स्ट्रेटजी दूसरों की दिखती है उसे एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट कीजिए, पास्ट डेटा पर बैक टेस्ट कीजिए, रियल ट्रेड्स में स्मॉल कैपिटल से अप्लाई करिए, रिकॉर्ड्स रखिए और अपने सिस्टम को शार्पन करिए। जब आपका सिस्टम आपका हैबिट बन जाएगा, तब मार्केट में कोई सडन क्रैश, कोई फेक टिप, कोई इमोशनल ट्रिगर आपका बैलेंस हिला नहीं पाएगा। मार्शल लिंक की यही एडवाइस ट्रेडर्स को स्ट्रांग बनाती है। खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद की मिस्टेक्स से सीखो, खुद की डिसिप्लिन से उसे आयरन क्लैड बना दो, और फिर देखो वही सिस्टम तुम्हारी हाई प्रोबेबिलिटी विनिंग मशीन बन जाएगा। चैप्टर 7, लंबे समय तक टिके रहने की कुंजी। मार्केट की सबसे कड़वी हकीकत यही है कि यहां सिर्फ वही ट्रेडर बचता है जिसे पता है कैपिटल को बचाना प्रॉफिट कमाने से भी बड़ा काम है। मार्शल लिंक की ये सीख सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसे अपने ट्रेडिंग लाइफ में उतारना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर नया ट्रेडर मार्केट में कदम रखते ही सिर्फ प्रॉफिट के जीरोस गिनने लगता है, लेकिन अपने लॉसेस को कैसे मैनेज करना है इस पर कोई सोचता ही नहीं।
मार्सेल लिंक ने अपने करियर की कई बिगेस्ट मिस्टेक्स तभी की जब उसे ये समझ नहीं आया कि मनी मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं, ये सर्वाइवल का पहला रूल है। ट्रेडिंग में सबसे पहले हर किसी को लगता है कि ज्यादा बड़ा रिस्क मतलब ज्यादा बड़ा प्रॉफिट। मार्सेल लिंक भी इसी ट्रैप में फंस चुका था। उसने सोचा था कि अगर कैपिटल बड़ा लगाएंगे तो एक जैकपॉट से ही सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मार्केट ने उसे बार बार दिखाया कि बिना प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के सबसे बड़ा कैपिटल भी कुछ महीनों में उड़ सकता है। मार्सेल लिंक ने अपनी कई हार्ड अर्न्ड सेविंग्स सिर्फ इसलिए गंवाई क्योंकि उसने अपनी ट्रेड्स को कंट्रोल नहीं किया। वो बिना स्टॉप लॉस ट्रेड्स में घुसता गया, ओवर लेवरेज करता गया, और जब मार्केट उल्टी डायरेक्शन में गया तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। मनी मैनेजमेंट की असली ट्रिक यही है कि आप मार्केट में कभी भी एक बैड ट्रेड से बाहर हो जाओ, लेकिन एक बैड ट्रेड से बाहर निकलने के बाद भी मार्केट में खड़े रह सको। बहुत से ट्रेडर्स एक ट्रेड में ही अपनी आधी कैपिटल झोंक देते हैं। अगर सही गया तो लकी, नहीं गया तो पैनिक। मार्सेल लिंक ने सीखा कि कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना ही असली आर्ट है। उसे समझ आया कि कोई भी ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आपकी पूरी सेविंग्स उस पर दांव पर लग जाए। ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। यहां एक ट्रेड आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन एक ट्रेड आपको कंगाल जरूर बना सकता है। मार्सेल लिंक ने खुद के लिए एक गोल्डन रूल बना लिया था, रिस्क पर ट्रेड हमेशा लिमिटेड होना चाहिए। दैट उसने डिसाइड किया कि वो अपनी टोटल कैपिटल का एक छोटा सा परसेंटेज ही एक ट्रेड में लगाएगा। अगर लॉस भी होगा तो वो एक स्मॉल कट होगा, ना कि एक डीप वुंड। और यही हैबिट उसे बार बार मैदान में टिकाए रखती रही। मार्सेल ने बार बार ट्रेडर्स को देखा है, वो लॉस के बाद डबल लॉट साइज से लॉस रिकवर करने भागते हैं, और यही रिवेंज ट्रेडिंग उन्हें पूरी गेम से बाहर कर देती है। एक स्मार्ट ट्रेडर वही है जो अपने मनी को 3 हिस्सों में देखता है। कितनी कैपिटल ट्रेडिंग में लगानी है, कितनी कैपिटल इमरजेंसी फंड में रखनी है, और कितनी कैपिटल फ्यूचर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए रिजर्व रखनी है। मार्सेल लिंक ने जाना कि मार्केट कभी भी अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं करता। आज एक अपॉर्चुनिटी छूट गई तो कल दूसरी आएगी, लेकिन कैपिटल ही ना रहा तो अपॉर्चुनिटी देखकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सर्वाइवल फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। मार्सेल लिंक हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता था, स्टॉप लॉस को अपनी ट्रेडिंग लाइफ जैकेट समझो। कोई भी शिप कभी भी डूब सकता है, लेकिन लाइफ जैकेट आपको बाहर निकाल सकता है। स्टॉप लॉस आपको लॉस से नहीं बचाता, वो लॉस को बड़ा होने से बचाता है। कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होना बैड लक है, जबकि मार्सेल लिंक मानता था कि अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आप सही कर रहे हो, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो, ना कि होप पर जी रहे हो। मार्सेल लिंक ने यह भी समझा कि मनी मैनेजमेंट सिर्फ लॉस कट करने का नहीं, प्रॉफिट को सिक्योर करने का भी है। उसने कभी भी ओपन प्रॉफिट्स को लॉटरी की तरह नहीं माना। प्रॉफिट आते ही उसे ट्रेल करना, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना, यह सब उसके सिस्टम का हिस्सा था, क्योंकि मार्केट कभी भी अपनी तरफ पलट सकता है। और अगर आपने रेड सिग्नल नहीं देखा तो हार्ड अर्न्ड प्रॉफिट भी पेपर प्रॉफिट ही बनकर रह जाता है। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर्स पर घंटों खर्च कर देंगे, लेकिन रिस्क पर ट्रेड और मनी एलोकेशन पर 5 मिनट भी नहीं देंगे। मार्सेल की नजर में यह सबसे बड़ी भूल है। स्ट्रैटेजी तब तक जीरो है जब तक मनी मैनेजमेंट जीरो है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 70% एक्यूरेट है, लेकिन एक बैड ट्रेड में आपने 50% कैपिटल गंवा दी, तो बाकी 70% ट्रेड्स का फायदा भी जीरो ही रहेगा। मार्सेल लिंक की ये सीख सिंपल है, ट्रेडिंग में सक्सेस वही है जो लॉसेस को छोटा और गेन्स को बड़ा रखता है, और ये पॉसिबल तभी है जब आप खुद से इमोशनली डिटैच्ड होकर नंबर्स के साथ डिसिप्लिन से प्ले कर सको। कोई ओवर कॉन्फिडेंस, कोई रिवेंज ट्रेड, कोई ओवर लेवरेज, कुछ नहीं, बस क्लियर रूल्स, स्ट्रिक्ट रिस्क पर ट्रेड और हर लॉस के बाद काम माइंडसेट। मार्केट में लोग कहते हैं कि बिग रिस्क टेकर्स ही बड़े बनते हैं, लेकिन मार्सेल लिंक हमें दिखाते हैं कि स्मार्ट रिस्क टेकर्स ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स बनते हैं। अगर आप सिर्फ एग्रेशन से मार्केट में टिकना चाहते हैं तो मार्केट आपको जल्दी बाहर कर देगा, लेकिन अगर आप मनी को रिस्पेक्ट करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो मार्केट आपको रिस्पेक्ट देगा, और यही रिस्पेक्ट आपकी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की असली कुंजी है। तो अगर आप सच में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने पैसे की वैल्यू समझो। कैपिटल को कभी भी इमोशंस के हाथ में मत दो, उसे रूल्स के हाथ में दो, और फिर देखना, ये मार्केट चाहे जितना टेस्ट ले, आप हर बार मैदान में खड़े रहोगे। यही है मनी मैनेजमेंट, और यही है मार्सेल लिंक की सबसे पावरफुल सीख।
चैप्टर 8 प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ऑर्डर्स लगाना। मार्केट में हर रोज लाखों ऑर्डर्स लगते हैं। कोई बाय बटन दबाता है, कोई सेल करता है, कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, कोई लिमिट ऑर्डर होल्ड होता है, लेकिन हर ऑर्डर आपको प्रॉफिट नहीं देता। मार्सेल लिंक की सबसे बड़ी सीख यही रही कि वही ट्रेडर प्रोफेशनल कहलाता है जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करते वक्त भी उतनी ही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन दिखाता है जितनी वो एनालिसिस करते हुए दिखाता है। ट्रेडिंग में रियल प्रॉफिट एनालिसिस या सिग्नल्स में नहीं, एग्जीक्यूशन में छुपा है। और एग्जीक्यूशन का मतलब ही है सही ऑर्डर लगाना, सही प्राइस पर लगाना और सही टाइम पर लगाना। मार्सेल लिंक जब नया था तो ऑर्डर्स लगाना उसे सबसे इजी पार्ट लगता था। उसे लगता था कि एनालिसिस सबसे बड़ा काम है। एंट्री पॉइंट मिल गया, बस बाय क्लिक कर दिया, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि एनालिसिस स्ट्रांग होने के बावजूद एग्जीक्यूशन की एक छोटी सी गलती सारा प्रॉफिट निगल जाती है। कई बार एंट्री डिले हो गई, कई बार रॉन्ग ऑर्डर टाइप लग गया, कई बार मार्केट ऑर्डर पैनिक में डाल गया और ये सब उस पर हैवी पड़ा। एक बार मार्सेल लिंक ने एक परफेक्ट सेटअप पकड़ा था, ट्रेंड भी क्लियर था, वॉल्यूम सपोर्ट में था, न्यूज भी फेवरेबल थी, लेकिन उसने मार्केट ऑर्डर लगा दिया। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, प्राइस अचानक स्लिपेज की वजह से ऊपर चला गया और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 0 हो गया। मार्सेल लिंक को तब समझ में आया कि एग्जीक्यूशन में मास्टरी नहीं तो कोई स्ट्रेटेजी काम की नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर ऑर्डर लगाते वक्त कभी इमोशनल डिसीजन नहीं लेते। मार्सेल ने खुद से यह रूल बना लिया था, एंट्री हमेशा प्री डिफाइंड होगी। मतलब पहले डिसाइड होगा कि कहां बाय करना है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कहां पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और कहां फाइनल एग्जिट लेना है। उसने लिमिट ऑर्डर्स का यूज मास्टर किया ताकि वो किसी प्राइस ट्रैप में ना फंसे। मार्केट ऑर्डर वो तभी लगाता था जब उसे फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए होता था, वो भी सिर्फ तब जब उसके पास स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होता था। बहुत से नए ट्रेडर्स फोमो में आकर मार्केट ऑर्डर मार देते हैं। उन्हें लगता है कि अभी एंट्री नहीं ली तो प्रॉफिट निकल जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पेशेंस रखता है। मार्सेल लिंक कहता था, मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा डेंजरस है रॉन्ग एंट्री। कोई भी ट्रेड ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप डिसिप्लिन को तोड़ दो। मार्सेल लिंक ने स्टॉप ऑर्डर्स की इंपॉर्टेंस को भी अपनी फेलियर से सीखा। वो मानता था कि स्टॉप लॉस एक ऑर्डर नहीं, एक प्रोटेक्शन है। कई लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस मैनुअल लगा लेंगे, लेकिन मार्केट इतना फास्ट मूव करता है कि मैनुअल एग्जीक्यूशन कई बार इमोशन में डिले हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी मैनुअल स्टॉप्स पर डिपेंड नहीं करता। वो पहले से स्टॉप ऑर्डर्स लगाता है ताकि किसी भी सडन रिवर्सल में डैमेज कंट्रोल हो जाए। पार्शियल एग्जिट्स मार्सेल लिंक के एग्जीक्यूशन स्टाइल का खास हिस्सा थे। उसने देखा कि हर ट्रेड एक्सपेक्टेड टारगेट तक नहीं पहुंचता, इसलिए वो मल्टीपल टारगेट्स डिसाइड करता था। जैसे ही पहला टारगेट हिट होता, पार्शियल क्वांटिटी बुक करता और बाकी पोजीशन ट्रेल करता। इससे उसका रिस्क कम होता और प्रॉफिट्स लॉक हो जाते। यही टेक्निक उसे मेंटल पीस देती थी। उसे पता होता कि कुछ प्रॉफिट ऑलरेडी पॉकेट में है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एग्जीक्यूशन को टेक्नोलॉजी से भी स्ट्रांग बनाते हैं। मार्सेल लिंक ने फास्ट इंटरनेट, रिलायबल ब्रोकर और एफिशिएंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कभी इग्नोर नहीं किया। उसने ऑर्डर्स को ऑटोमेट करने के लिए हॉटकीज और प्रीसेट टेम्पलेट्स बनाए ताकि वो इमोशनली ट्रिगर्ड एरर से बच सके। उसने ऑर्डर्स को रीचेक करना सीखा, क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप, प्राइस लेवल, सब कुछ डबल चेक। एक छोटी गलती जैसे 10 शेयर्स की जगह 100 डाल देना पूरे अकाउंट को हिला सकती है। मार्सेल लिंक की एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो लॉस एक्सेप्ट करने से डरता नहीं था। एमेच्योर ट्रेडर सोचता है कि एक बार पोजीशन ली तो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि कोई भी ट्रेड कभी भी उल्टा जा सकता है। इसलिए वो स्टॉप लॉस और एग्जिट ऑर्डर को उसी वक्त लगाता है जब एंट्री करता है। मार्सेल लिंक के लिए ये कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी, ये उसका सेफ्टी प्रोटोकॉल था। एग्जीक्यूशन में मास्टरी पाने के लिए मार्सेल लिंक ने अपने हर ऑर्डर को पोस्ट एनालाइज भी किया। उसने देखा कहां स्लिपेज हुआ, कहां डिले हुआ, कहां प्राइस बेटर मिल सकता था, कहां पैनिक सेल ने लॉस बढ़ा दिया। यही एनालिसिस उसे नेक्स्ट ट्रेड में शार्पर बनाता गया। एग्जीक्यूशन कोई अलग स्किल नहीं, ये वही स्किल है जो एनालिसिस और माइंडसेट को रियलिटी में बदलती है। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो मार्केट की केओस में भी काम रहकर ऑर्डर्स प्लेस करता है। मार्सेल लिंक के लिए एग्जीक्यूशन एक रिचुअल था।
वो कभी रश में, नॉइज में या किसी की टिप सुनकर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता था। उसे पता था मार्केट ऑर्डर में फिंगर स्लिप भी हजारों डॉलर का नुकसान करा सकती है। आज भी ट्रेडिंग वर्ल्ड में यही सच्चाई है। स्ट्रैटेजी सब सीख लेते हैं, एनालिसिस सब कर लेते हैं, इंडिकेटर्स सब डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन बहुत कम लोगों में होता है। मार्सेल लिंक की यही सीख सबसे बड़ी ताकत है। मार्केट में टिकना है तो हर ऑर्डर को रिस्पेक्ट दो, उसे प्लान करो, उसे कंट्रोल में रखो। अगर आप भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर बनना चाहते हो तो बस एक बात याद रखना, विनिंग स्ट्रैटेजी और विनिंग माइंडसेट तभी रिजल्ट देते हैं जब आपके ऑर्डर्स प्रोफेशनल तरीके से एग्जीक्यूट होते। चैप्टर 9, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना। मार्केट में एंट्री लेना आसान है, प्रॉफिट के सपने देखना भी आसान है, लेकिन इन्हीं सपनों को बचाकर रखने वाला सबसे बड़ा हथियार होता है डिसिप्लिन। मार्सेल लिंक की पूरी ट्रेडिंग जर्नी इसी एक शब्द पर टिकी है। उसने खुद माना कि स्ट्रैटेजी कोई भी हो, इंडिकेटर्स कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, टूल्स कितने भी महंगे क्यों ना हो, अगर ट्रेडर के अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो वो कभी मार्केट में टिक नहीं सकता। डिसिप्लिन वो थ्रेड है जो आपकी मेहनत को मार्केट के तूफानों से जोड़कर रखता है। मार्सेल लिंक ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लॉसेस तब देखे जब वो खुद के बनाए रूल्स को तोड़ने लगा। वो जानता था कहां एंट्री लेनी है, कहां एग्जिट करना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन जब रियल ट्रेड में इमोशनल ट्रिगर आया तो वही रूल्स धुंधले हो गए। एक बार मार्सेल लिंक ने एक लूजिंग पोजीशन को होप में पकड़ रखा। उसे पता था कि उसे स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाना चाहिए, लेकिन उसने सोचा शायद मार्केट वापस आ जाए, और यही शायद उसे भारी पड़ा। लॉस छोटा नहीं रहा, डीप कट बन गया। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ट्रेडिंग प्लान बनाना नहीं, बल्कि उसे फॉलो करना है। चाहे माइंडसेट कुछ भी कहे, चाहे हार्ट कितना भी उकसाए, चाहे स्क्रीन पर प्राइस कितना भी अट्रैक्टिव लगे। मार्सेल लिंक ने देखा कि प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो खुद को टेम्पटेशन से बचा पाता है, क्योंकि मार्केट में हर मोमेंट एक नया ल्यूर होता है। ब्रेकिंग न्यूज, सडन स्पाइक, रूमर्स, और एक अनडिसिप्लिन ट्रेडर हर बार उसी ल्यूर में फंस जाता है। डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग एक कसिनो है, और कसिनो में जितने भी लोग बैठे होते हैं उनका पैसा सिर्फ एक को जाता है, उस सिस्टम को जिसने रूल्स बनाए हैं। मार्सेल लिंक ने खुद को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करना सीखा। उसने खुद को रिमाइंडर दिया कि उसका माइंडसेट कभी कभी रेबल करेगा। वो कहेगा कि रिस्क बढ़ा लो, एक ट्रेड और ले लो, लॉस रिकवर कर लो, लेकिन डिसिप्लिन कहेगा नो, और वही नो ही उसे मार्केट में बार बार अलाइव रखता रहा। मार्सेल लिंक ने अपनी ट्रेड्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। हर मॉर्निंग उसका रूटीन फिक्स था, चार्ट स्टडी, ग्लोबल न्यूज चेक, ओवरनाइट इवेंट्स, प्री मार्केट लेवल्स, सब कुछ चेकलिस्ट में होता। कोई ट्रेड इमोशनल ट्रिगर पर नहीं, सिर्फ चेकलिस्ट कंप्लीट होने के बाद ही एग्जीक्यूट होता। अगर सिग्नल मिस हो गया तो वो उसे चेज नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी से बेहतर है एक रॉन्ग एंट्री को अवॉइड करना। डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेड लेने में नहीं, लॉस एक्सेप्ट करने में भी दिखता है। मार्सेल लिंक मानता था कि हर लॉस एक लेसन है, लेकिन वही लॉस एक ट्रैप भी बन सकता है अगर आप डिसिप्लिन तोड़ दो। एक बार उसने एक ट्रेड में अनएक्सपेक्टेड लॉस झेला। माइंडसेट गुस्से में था। उसने सोचा डबल लॉट साइज से रिकवर करेगा, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने खुद से कहा अगर अब इमोशनली ट्रेड किया तो लॉस रिकवर करने के बजाय डबल हो जाएगा, और उसने ट्रेड लेना छोड़ दिया। वही मोमेंट उसे अनडिसिप्लिन्ड रिवेंज ट्रेडिंग से बचा गया। मार्सेल लिंक के लिए डिसिप्लिन का सबसे स्ट्रांग पार्ट था रूटीन। ट्रेडिंग आवर्स के बाद भी वो हर ट्रेड को एनालाइज करता। प्रॉफिट क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ, कहां रूल्स फॉलो हुए, कहां टूटे, ये सब वो अपनी नोटबुक में लिखता। और इसी हैबिट ने उसके ब्रेन को बार बार ट्रेन किया कि डिसिप्लिन कोई फोर्स्ड हैबिट नहीं, ये एक मसल है जो बार बार प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग होती है। मार्केट कभी परफेक्ट नहीं रहेगा, उसमें नॉइज रहेगा, रूमर्स रहेंगे, सडन न्यूज रहेंगे, लेकिन डिसिप्लिन वाला ट्रेडर कभी नॉइज का शिकार नहीं बनता। मार्सेल लिंक ने अपनी बुक में साफ लिखा, मार्केट में कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से आती है, और कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो प्रॉफिट आना ही है, चाहे थोड़ा थोड़ा आए पर आता रहेगा। कई नए ट्रेडर सोचते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग है, कि रूल्स बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं,
लेकिन मार्शल लिंक ने अपनी फेलियर से सीखा कि वही बोरिंग डिसिप्लिन आपको मार्केट के केओस में सेफ रखता है। आप कितने भी क्रिएटिव, कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मार्केट आपको कंट्रोल कर लेगा। मार्शल लिंक की डिसिप्लिन फिलॉसफी का असली मतलब यही है, अपने रूल्स को अपना रिलीजन बना लो। चाहे कितना भी टेम्पटेशन आए, चाहे कितना भी नॉइज हो, चाहे प्रॉफिट का लालच हो या लॉस का डर, रूल्स से समझौता मत करो। यही डिसिप्लिन एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाता है। तो अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर बनना चाहते हो तो डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। ट्रेडिंग प्लान को लिखो, उसे चिपका लो, उसे पढ़ो, उसे हर ट्रेड से पहले फॉलो करो। एक मिस ट्रेड पर दुखी मत हो, एक रॉन्ग सिग्नल पर पैनिक मत करो, बस रूल्स पकड़े रहो और यकीन मानो, वही रूल्स, वही डिसिप्लिन, वही रूटीन एक दिन आपको उस लीग में खड़ा कर देंगे जहां मार्केट के नॉइज में भी आप शांत रहोगे, और तभी आप वो कर पाओगे जो लाखों में कोई नहीं कर पाता, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, स्टेबल माइंड और एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करियर। मार्शल लिंक की यही सीख आपको मार्केट का प्लेयर नहीं, मास्टर बना देगी। डिसिप्लिन फर्स्ट, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली। चैप्टर 10, अपनी गलतियों से सीखना। मार्केट किसी स्कूल से कम नहीं, फर्क बस इतना है कि यहां फीस पहले कटती है, लेसन बाद में मिलता है। मार्शल लिंक की पूरी ट्रेडिंग जर्नी इसी सच पर खड़ी है। उसने जितना सीख लिया वो किताबों से नहीं, अपनी उन अनगिनत गलतियों से सीखा जो उसे बार बार जमीन पर गिराती रहीं। मार्शल लिंक कहता है कि कोई भी ट्रेडर चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ ले, कितने भी वेबिनार्स ज्वाइन कर ले, अगर वो अपनी रियल मिस्टेक्स से ऑनेस्ट नहीं है तो वो मार्केट में ज्यादा दिन टिक ही नहीं सकता। मार्शल लिंक जब ट्रेडिंग में नया था तो उसे भी लगता था कि मिस्टेक्स सिर्फ बिगिनर्स करते हैं और जब एक्सपीरियंस होगा तो सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन मार्केट ने उसे जितनी तेजी से गलत साबित किया, उतनी तेजी से उसने कहीं और नहीं सीखा। मार्शल लिंक को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने परफेक्ट चार्ट सेटअप देखकर एक ह्यूज पोजीशन ले ली। उसे पूरा भरोसा था कि यह ट्रेड जैकपॉट देगा, लेकिन प्राइस उल्टी डायरेक्शन में चला गया। उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और फिर होप ने उसे एंट्री से एग्जिट तक बांधे रखा। ट्रेड क्या था, वो उसके लिए नाइटमेयर बन गया। मार्शल लिंक को तब पहली बार समझ आया कि मिस्टेक्स अवॉइड नहीं की जा सकती, लेकिन उनसे ब्लाइंड नहीं रहना सबसे जरूरी है। मार्केट में हर लॉस, हर पैनिक, हर रॉन्ग एंट्री, हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी सब एक टीचर हैं। मार्शल लिंक ने देखा कि बिगिनर्स बार बार वही गलती दोहराते हैं क्योंकि वो अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। ईगो उन्हें खाने लगता है और ईगो से बड़ा कोई एनिमी नहीं। मार्शल ने खुद से एक रूल बना लिया था, हर ट्रेड चाहे प्रॉफिट दे या लॉस, उसे डिटेल में लिखना है। एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों लिया, कहां लॉजिक टूटा, कहां इमोशन हावी हुआ, ये सब वो अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करता। वही नोटबुक उसकी बिगेस्ट टीचर बन गई। मार्शल लिंक को याद है, एक बार उसने 3 ट्रेड्स कंटिन्यूअस लॉस में लिए, उसी पैटर्न पर जिसने पहले उसे प्रॉफिट दिया था। कोई और होता तो मार्केट को ब्लेम करता, लेकिन मार्शल लिंक ने देखा कि पैटर्न वही था, मगर मार्केट कॉन्टेक्स्ट बदल गया था। उसने अपनी गलती पकड़ी। वो पास्ट की जीत में इतना ब्लाइंड था कि उसने चेंजिंग कंडीशंस को इग्नोर कर दिया। मार्शल ने सीखा कि मार्केट वही स्ट्रैटेजी बार बार रिवॉर्ड नहीं करता, हर बार वही फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कई ट्रेडर्स सिर्फ दूसरों से सीखने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई गुरु आएगा और मैजिक फॉर्मूला देगा। मार्शल लिंक ने इस फैंटेसी को अपनी फेलियर से तोड़ा। उसने सीखा कि गुरु आप खुद हो, आपकी गलती ही आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनाती है। अगर आप अपनी गलतियों पर पर्दा डालते रहोगे तो वही मिस्टेक आपको बार बार जीरो पर खड़ा कर देगी। मिस्टेक से सीखने के लिए सबसे पहले ईगो को साइड करना पड़ता है। मार्शल लिंक मानता था कि मार्केट में कोई ऑल नोइंग ट्रेडर नहीं है। लॉस होना नॉर्मल है, प्रॉब्लम तब है जब लॉस से कोई लर्निंग नहीं निकलती। मार्शल लिंक ने अपने हर लॉस को माइक्रोस्कोप से देखा और यही हैबिट उसे और स्ट्रांग बनाती गई। उसकी नोटबुक्स उस वक्त बाइबल थीं। वो हर वीक अपने ओल्ड ट्रेड्स को पढ़ता, पैटर्न्स पकड़ता, नोट्स बनाता और माइंडसेट को अपग्रेड करता। मार्शल लिंक की सबसे पावरफुल सीख यही है, मिस्टेक को एक्सक्यूज मत बनाओ, उसे ब्लूप्रिंट बनाओ। उसने सीखा कि हर गलती फ्यूचर में एक सॉलिड रूल में बदल सकती है। एग्जाम्पल के लिए, उसने बिना स्टॉप लॉस ट्रेड लिया, बड़ा लॉस हुआ, बस अब उसका सिस्टम बन गया कि बिना स्टॉप लॉस ऑर्डर एक भी एंट्री नहीं होगी। उसने हाई वॉल्यूम में ट्रेड लिया, मार्जिन कॉल आया, अगली बार रिस्क परसेंटेज फिक्स कर दिया।
वो जानता था कि उसके रूल्स किसी थ्योरी से नहीं बने, वो उसके लॉसेस के प्राइस टैग से बने हैं। बहुत से लोग अपनी गलती को बैड लक कहकर भूल जाते हैं। मार्सेल लिंक ने कभी बैड लक पर यकीन नहीं किया। उसने माना कि मार्केट रैंडमनेस जरूर है, लेकिन आपका रिएक्शन कभी रैंडम नहीं होना चाहिए। मिस्टेक्स रेपिटेशन से नहीं, करेक्शन से खत्म होती हैं। मार्सेल लिंक ने अपनी फेलियर से सबसे बड़ा लेसन ये लिया कि ट्रेडर को ऑनेस्ट होना पड़ेगा, दूसरों से नहीं, खुद से। आप चार्ट से झूठ बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स दिखा सकते हैं, लेकिन मार्केट कभी ब्लफ नहीं पकड़ता। मार्सेल लिंक ने कभी अपनी गलती को हिडन नहीं रखा। उसने हर लॉस को फेस किया, डिग किया और उससे प्रैक्टिकल लर्निंग निकाली। यही हैबिट उसे बार बार उठने की ताकत देती रही। मार्केट में सर्वाइवल किसी जैकपॉट से पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल है उन अनकंफर्टेबल लेसन से जो आपकी गलती सिखाती है। अगर आप खुद को अपनी गलती का टीचर बना लोगे तो मार्केट आपका रिस्पेक्ट करेगा। मार्सेल लिंक की यही एडवाइस हर ट्रेडर को चाहिए। सेलिब्रेट योर लॉसेस एज लेसन्स। गलती से डरना नहीं, उसे राइट डाउन करो, रिव्यू करो और एक्शन लो, क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो लॉस से प्रॉफिट नहीं, विजडम कमाता है। और यही विजडम आपकी अगली ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाती है, जहां आप सिर्फ मार्केट को नहीं, खुद को भी बेहतर रीड करना सीख जाते हैं। मार्सेल लिंक ने अपनी गलती को अपनी सुपर पावर बना लिया। आप भी बना सकते हो, बस ईगो छोड़ना पड़ेगा, आईज ओपन रखनी होंगी और अपनी मिस्टेक्स से दोस्ती करनी होगी। यही है मार्सेल लिंक की रियल ट्रेडर फिलॉसफी। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ग्रो फ्रॉम योर मिस्टेक्स और रिपीट मत करना अपनी मिस्टेक्स। यही हैबिट ट्रेडिंग को लक से डिसिप्लिन और गैम्बल से बिजनेस बना देती है। तो दोस्तों, मार्सेल लिंक की सीख यही कहती है, मार्केट में जीतने के लिए लक नहीं, सॉलिड प्लानिंग, डिसिप्लिन और अपनी गलतियों से सीखी गई सच्ची समझ चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग को वाकई सीरियस बिजनेस की तरह लेना चाहते हैं तो आज से ही रूल्स बनाइए, माइंडसेट स्ट्रांग कीजिए और हर छोटी बड़ी गलती को अपना टीचर मानिए। तभी आप ऑर्डिनरी ट्रेडर से एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब मैं ऐसी पावरफुल ट्रेडिंग बुक्स लेकर आऊं आप कुछ भी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुद को ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।